एक बार सावित्री नाम की एक बूढ़ी औरत थी जो एक छोटे से गांव में अकेली रहती थी। उसके बच्चे बड़े हो गए थे और उसे अकेले रहने के लिए छोड़कर शहर चले गए थे। सावित्री बहुत अकेली थी और उसे अपने परिवार की बहुत याद आती थी। एक दिन छोटे बच्चों का एक समूह उसके दरवाजे पर आया और पूछा कि क्या वह उन्हें एक कहानी सुना सकती है। सावित्री को कंपनी पाकर बहुत खुशी हुई और उसने खुशी खुशी बच्चों को अंदर बुलाया। उसने उन्हें अपनी जवानी के बारे में एक कहानी सुनाई और बच्चों ने बड़े ध्यान से सुना। कहानी समाप्त होने के बाद बच्चों ने सावित्री से और कुछ बताने को कहा। सावित्री मुस्कुराई और कहा कि जब भी वे चाहेंगे उन्हें और कहानियां सुनाने में उन्हें खुशी होगी। और उस दिन से बच्चे हर दिन सावित्री से मिलने आते थे और वह उन्हें अपने जीवन और गांव की कहानियां सुनाती थी। सावित्री अब अकेली नहीं थी और बच्चे उसकी कहानियों से प्यार करते थे। वे उसके लिए खाना लाते और घर के कामों में उसकी मदद करते। सावित्री ने अपने बुढ़ापे में ऐसा अद्भुत साथ पाकर कृतज्ञ महसूस किया। लेकिन एक दिन सावित्री बहुत बीमार हो गई। बच्चे उसके बारे में चिंतित थे और डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने सावित्री की जांच की और कहा कि उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत है। बच्चे सावित्री को अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए वे सब उसके साथ एम्बुलेंस में ढेर हो गए। अस्पताल में डॉक्टरों ने सावित्री की मदद के लिए सब कुछ किया, लेकिन वह नींद में ही शांति से चल बसी। बच्चों का दिल पसीज गया। उन्होंने एक प्रिय मित्र खो दिया था और वे जानते थे कि वे उसकी कहानियों और उसके साथ को याद करेंगे। लेकिन वे ये भी जानते थे कि सावित्री ने एक लंबा और पूरा जीवन जिया है और वे इसका हिस्सा बनने के लिए आभारी हैं। सावित्री की याद में बच्चों ने गांव में एक कहानी कहने वाला क्लब शुरू किया, जहां वे इकट्ठा होते और एक दूसरे के साथ कहानियां साझा करते। वे जानते थे कि सावित्री को यह अच्छा लगा होगा और उन्होंने महसूस किया कि उनकी स्मृति का सम्मान करने का यह सबसे अच्छा तरीका था।